अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 उर्दू 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 10 लरी में परोए हुए मंजर, जिसके मुसन्निफ हैं रजा अली आब्दी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इस चैप्टर का नहायत ही आसान खुलासा। इस चैप्टर से पहले और इस चैप्टर के बाद कुछ चैप्टर्स पे मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। इस सबक के खुलासे को प्यारे बच्चों मैंने पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहला पैराग्राफ आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जर्नैली सड़क भी अजीब सड़क है। आप इस सड़क पर चलते जाते हैं और एक नहायत आबाद सरजमीन की मैशत और तारीख आपके हमरा चलती है। दूसरा पैराग्राफ, मैं पेशावर से चला तो बाला हसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नजर आया। इस पत्थर पर बड़े हरफों में शाह राह पाकिस्तान लिखा था और साथ ही इस वजीर का नाम लिखा था जिसने भी वो पत्थर वहां लगाया था। बार बार लश्करों से रोंदे जाने के बावजूद वादी पेशावर अब भी सरसब्जो शादाब थी। ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था। दरिया के दाएं किनारे नौशहरा होर्द और बाएं किनारे नौशहरा कलां नामी गांव आबाद था, जहां एक सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा हुआ था और सराय के अलावा किला भी मौजूद था। हम दरिया चल रहे थे। हद निगाह तक मैदान ही मैदान था। इन्हीं मैदानों में छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था। लाहौर से थोड़ा आगे हिंद नामी एक गांव था। यहीं आकर सिकंदर आजम ने सिंध पार किया और चंगेज खान यहीं से दरिया का पाट देखकर वापस चला गया था। मगर अब ये सिंध के किनारे का एक गुमनाम सा गांव है। सफर करते करते अचानक खैराबाद आ गया। सामने दरियाए सिंध शाहाना अंदाज में बहता चला जा रहा था, जिसके दूसरे किनारे पर अजीम शान किला अटक था। हमारी गाड़ी ने पुल के जरिए दरिया पार किया। अंग्रेजों का बनाया हुआ ये लोहे का पुल 200 साल पुराना था, जबकि अंग्रेजों ने इसकी मुद्दत 100 साल बताई थी। लेकिन अब भी गाड़ियां इस भूरे पुल से गुजरती थीं। अटक के बारे में एक ये बात भी मशहूर है कि इसका नाम अकबर बादशाह ने रखा था। नाम रखने का उसे बड़ा शौक था। किसी जगह खूबसूरत मंजर देखकर उसके मुंह से बासख्ता वाह निकली। उस मकाम का नाम वाह रख दिया गया। किला खैर से गया तो वो मकाम खैराबाद कहलाया। खैर इसके पास जहांगीर के जमाने की सराय है जिसका अहाता बहुत बड़ा है और यहाँ मुसाफिरों के लिए सैकड़ों कमरे हैं। इसके बाद आज तक कोई सराय इतनी अच्छी हालत में नजर नहीं आई। रास्ते में हुस्न अब्दाल का पड़ाव था। कभी ये शहर इतना दिलकश था कि मोहर्रख लिखते हैं कि लाहौर से काबुल जाने वाली शाही राह पर यह हसीन तरीन मंजिल है। अब इस सड़क की दोनों तरफ होटलों की लाउड स्पीकर में फिल्मी गाने गूंजते हैं। सड़क की दोनों तरफ अंग्रेजों के जमाने के ऊंचे ऊंचे दरख्त, सब्जा बहते चश्मे, इधर उधर पुरानी इमारतें, मस्जिदें हैं। तो अब चलते हैं बच्चों इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ की तरफ। खुलासे के हुस्न अब्दाल से आगे बढ़े तो वाह छावनी है। वहां से आगे सराय काला है। यहां से चंद किलोमीटर टेक्सला के खंडर हैं। सराय काला से 4 मील आगे बढ़े तो मारगला की पहाड़ें दीवार बनकर खड़ी हैं। इस पहाड़ पर मौजूद 25-30 हाथ छोड़े पहाड़ी शिगार के रास्ते से हजारों बरसों के दौरान में अनगिनत कबीले, काफिले और लाओ शिकार लश्कर गुजरे। लेकिन पहाड़ी पत्थर काट काट कर फरोख्त करने वाले व्यापारियों की मशीनें इस पहाड़ पर टूटी पड़ी हैं। अंग्रेजों ने जब ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर शुरू की तो इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया। 1857 में निकलस बरतानवी फौज की तरफ से लड़ा और काले खान के हाथों मारा गया। लाट के नीचे लिखी हुई तख्ती पर यह सब कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ खेलते बच्चे इन तमाम वाकया से बेखबर खेलने में मगन हैं। ये कलियां यूं ही आबाद हैं, इनमें खेलते हुए बच्चे यूं ही शाद रहें। उम्मीद करता हूं आपने सबक का खुलासा लिख लिया होगा। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।